अगला और बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, जॉइंट पेन। एक बड़ा इशू होता है जॉइंट पेन। जिनके घुटनों में दर्द है, जाके आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितना परेशानी होती है जब एक इंसान को चलने में तकलीफ होती है। ये कोई आम बात नहीं है यार। चलने में जब तकलीफ होती है ना इंसान को, तो इंसान बहुत बहुत दिक्कत होती है यार। कहते हैं जो जो तन लागे सो तन जाने। जिसको है उसी को पता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। जो तन लागे सो तन जाने। तो आज घुटनों की जो तकलीफ है इसको सही करने के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बता दूं, 3 तरह से होती है। तीनों तरह को हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में हम सारे लोग बातचीत करने वाले हैं। पहला होता है ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस। ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस। अब ये क्या होता है? आपकी जो हड्डियां होती हैं, ये जो घुटने की हड्डियां हैं, ये मान लो घुटने की हड्डियां हैं, इन हड्डियों के बीच में ये गद्देदार त्वचा है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, इसको बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज, और बीच में एक गद्देदार त्वचा है। जब जब साइनोवियल फ्लूइड मतलब बीच का जो लिक्विड है वो खत्म हो जाएगा, जो उम्र दराज होने पर धीरे धीरे खत्म होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपस में गद्दे पहले रगड़ने लगते हैं, गद्दे फूटते हैं, फिर हड्डियां फूटती हैं, बहुत दिक्कत होती है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बस ध्यान ये रखना है, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो पहले उसका डायबिटीज या शुगर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोजामाइन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को सही करने के लिए, उसमें अगेन शुगर है, उसमें अगेन ग्लूकोज है, और बॉडी में वैसे भी ग्लूकोज की दिक्कत चल रही तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले शुगर को सही करेंगे। ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को सही करेगा। कार्टिलेज मतलब ये जो हड्डी है और बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है उसे सही करेगा। कैल्शियम मजबूती देगा हमारे हड्डियों को। कोलेजन कनेक्टिंग टिश्यूज जो मैंने बताया, गद्देदार त्वचा जो है उसको बनाएगा। और फ्लेक्स ऑयल जो सूजन इन्फ्लामेशन वहां पर हो गई है, इसे कंट्रोल करने का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहीं वो व्यक्ति ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस का शिकार तो नहीं। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, जब भी आपको जॉइंट पेन मिले ना, सीधा पता नहीं चलेगा आपको कौन सा है। तो इसीलिए 2 टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। आरएच फैक्टर टेस्ट कराइएगा और यूरिक एसिड टेस्ट कराइएगा। आरएच फैक्टर टेस्ट कराइए, यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। ये 2 टेस्ट आपको जरूर कराने, क्योंकि अगर आरएच फैक्टर नेगेटिव आता है और यूरिक एसिड कंट्रोल लेवल में आता है, इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर मान लो आरएच फैक्टर आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब कोई इंफेक्शन है और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। यूरिक एसिड की रीडिंग निकल के आ रही है, इसका मतलब यूरिक एसिड में दिक्कत हो सकती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको ना सबसे पहले जॉइंट पेन देखते ही किसी किसी उस पे नहीं पहुंच जाना है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज पे आपको एक बार पहले चेक करना है। मैं आज आपको यहाँ पर जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये ऊपर ऊपर की नॉलेज है। फिर से ध्यान रखना, ये ऊपर ऊपर की, ताकि आपको आप समझ में आ जाए आज के बाद। कोई भी आपके साथ बैठे तो आपको समझ में आ जाए। आप अपना घर में किसी का देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। तो हमने बात करी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, अब चलते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ व्हाट इज रियोमेटॉइड आर्थराइटिस? जब कोई इंफेक्शन है, किसी गांठ में, घुटने में कहीं कोई इंफेक्शन है या फिर कोई गांठ बन गई है हड्डियों के बीच में। अब जब गांठ बन जाएगी तो क्या करेगी, वो इस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगी। भाई आपस में जो जुड़े हुए थे, बीच में गांठ आ गई तो उससे उनके मूवमेंट में दिक्कत तो आएगी। कई बार वहां पर दिक्कत आती है, छोटा मोटा ट्यूमर भी जन्म ले लेता है। तो हमें ट्यूमर को फोड़ना है, सूजन खत्म करना है और वापस इन्फेक्शन खत्म करना है, ये सारी चीजें करनी है। इसलिए ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इन प्रोडक्ट्स को यू लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर लीजिए। ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये सूजन खत्म करेंगे, ये वहां पर जो इन्फेक्शन है उसे काबू करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ में उस गांठ को फोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सारे काम ये सारे प्रोडक्ट्स कर देते हैं। तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है। और तीसरा, अगर आपको दिखा यूरिक एसिड का दिक्कत है, तो यूरिक एसिड का दिक्कत मतलब वो जो काउंटिंग होती है जब आप टेस्ट कराते हैं, तो वो एक्चुअली ये दिखाता है कि बॉडी में प्रोटीन कैसा बन रहा है, बॉडी में प्रोटीन का लेवल क्या है, वो दिखा रहा है। अगर ज्यादा प्रोटीन आ गया है बॉडी में, इसका मतलब क्या है कि किडनी आपका प्रोटीन नहीं पचा रही, तो वो जो ज्यादा प्रोटीन है ना, वो जाके जम गया है आपके गांठों में। यूरिक एसिड में आप ये पता कर सकते हो कि जिसको यूरिक एसिड का दिक्कत होगा, उसे पैर के अंगूठे के आसपास में दर्द महसूस होता होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन यहीं पर जाके जमा होगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी में जमा होगा। तो
प्रोटीन टेस्ट कराइए, और अगर यूरिक एसिड दिख रहा है मतलब किडनी की दिक्कत है, तुरंत के तुरंत ये कुछ प्रोडक्ट्स दीजिए, प्लस कुछ भी ऐसी चीज जो किडनी के लिए भारी है पचाना, जिसमें प्रोटीन है, जैसे दालें, बंद कर दीजिए उसकी, कि दाल आज से तुम नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, चिकन मटन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन है आपको बंद करना है। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, प्रोटीन नहीं पचा पा रही बॉडी, और प्रोटीन ही सप्लाई करेंगे तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, ये सारी चीजें उसकी किडनी को सही करेंगी, प्रोटीन को निकालेंगी, जो भी सूजन वगैरह है उसे खत्म करेंगी। तो ये इस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं।